आधा जो है फ्रेंच बोलता था, आधा डच बोलता था। तो बोला डच वाला एक जगह हो जाते हैं और फ्रेंच वाला को एक जगह रख देते। तो अपना गाँव बसाएगा, हम लोग अपना गाँव बसाएंगे, समझे? तो उसे चलो ध्यान दो इधर, क्या है ये? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना? लोकतांत्रिक राजनीति। किताब का नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति, है ना? तो इसमें पहला चैप्टर क्या है? क्या नाम पहला चैप्टर का? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र क्या है? ध्यान से सुनो, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए शासन किया जाएगा और लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा। किसी राजा महाराजा के द्वारा शासन नहीं किया जाएगा, समझे? राजतंत्र में राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता था कि जो राजा बोलता था वो करना पड़ता था, है ना? अभी क्या है? लोकतंत्र। अभी क्या है? लोकतंत्र। अभी लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, बात समझे? तो पूछे तुमसे कि लोकतंत्र क्या है, तो बोलना लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, बात समझे? क्या कहोगे? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन क्या किया जाता हो? चलाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसकी अब देखो मुख्य बातें हम पूरा लिख दिए इसमें नोट्स बना करके। क्या है? 1961 में मराठियों की संख्या, मराठी कहते हैं मराठा लोगों का ना, महाराष्ट्र के तरफ की जो है दक्षिण भारत जिसको कहा जाता है, उधर के लोगों को मराठी कहा जाता है। मराठी भाषा बोलते हैं उसको मराठी कहा जाता है। तो 1961 में मराठियों की संख्या 34% थी। 1961 की बात है। कब? 1961 की बात है। उस समय पे मराठियों की संख्या जो था टोटल भारत का 34% था। कितना था? 34%। लेकिन धीरे धीरे बढ़ करके 2001 में बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया? 57% हो गया। किसकी संख्या? मराठियों की संख्या। किसकी संख्या? मराठियों की जनसंख्या। तो 1961 में मराठियों की संख्या जो है 34% थी, जो 2001 में बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया? 57%। कितना प्रतिशत हो गया? इतना ही नहीं, इससे ऊपर भी हो गया ना, 57% से ज्यादा हो गया। अभी तो और बढ़ गया होगा, अभी 2001 की बात है कि नहीं? दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की तादाद काफी कम हो गई, है ना? दक्षिण भारत कहते हैं, मान लो ये भारत है, ऐसे बना रहता है, ऐसे नहीं रहता बना। यहाँ से जो एरिया बन रहा है, यहाँ से ये वाला एरिया, उसको दक्षिण भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत। इस तरह से बनता है कि नहीं बनता? देखोगे ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे निकाल के ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? यहाँ पे ऐसे बंगाल आकर के है ना, लगभग इसी टाइप का रहता है। तो ये वाला एरिया में जो लोग रहता है इसको कहते हैं दक्षिण भारत। हम लोग मूरी वाला पे रहते हैं, यहाँ पे आके रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं ना। इसको उत्तर भारत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत। क्या कहा जाता है? क्या हुआ? नहीं चलो है आ गया, मैसेज आया, उसे नहीं देखा था। हाँ देखो क्या कह रहा है, नीचे वाला जो रहेगा भारत का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से बीच से, उसको कहते हैं दक्षिण भारत। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। और ऊपर में जो रहेगा यह से यहाँ से लेकर के बना देते हैं थोड़ा में, यहाँ से ले जाके ऐसे होता है ना, ऐसे रहता है।
जैसे हो लगभग बन गया ना। तो इसको कहते हैं दक्षिण भारत, इसको कहते हैं उत्तर भारत। ऐसे यहाँ करके उत्तर भारत आ गया, क्या आ गया ये हो गया दक्षिण भारत। इसको कहते हैं मध्य भारत, है ना, बीच में। क्या है? बीच में। ऊपर वाला को उत्तर भारत, पीछे वाला को दक्षिण भारत, बीच वाला को मध्य भारत, है ना। तो क्या है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, दक्षिणी भारत में है चेन्नई, समझे। दक्षिण भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। हैदराबाद भी यही है, यहाँ से यहाँ महाराष्ट्र टूट के आ जाता है, यहाँ से जो हैदराबाद आ जाता है, इधर ही सब कुछ है, यहाँ से यहाँ तक। तो दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण, किसके कारण? विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की तादाद क्या हो गया? काफी कम हो गया। काफी क्या हो गया? कम हो गया। अब गुजरात के सूरत, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला है, ये वाला हिस्सा गुजरात कहलाता है। क्या कहलाता है? गुजरात। तो गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और बड़ोदरा, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और बड़ोदरा आदि के विकसित होने का कारण, यानी ये जो विकास किया, ये जो तरक्की किया, इसका जो मेन कारण है, क्या कारण है? तो गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम। मतलब गुजरात में तो पहले ही सब फैक्ट्री सब, समझे। गुजरात में फैक्ट्री सब बहुत हैं, इसलिए गुजराती लोग ज्यादातर मुंबई नहीं जाते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि गुजरात के सूरत के लोग, अहमदाबाद के लोग, बड़ोदरा के लोग जो है विकसित होने के कारण, ज्यादातर विकसित हो गए, वो लोग तरक्की कर लिया, उसके कारण ये लोग प्रवासी नहीं बने, मतलब मुंबई नहीं गया। तो विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या क्या है? मुंबई में कम। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय, हम लोग भी उत्तर भारत में है ना। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर भारत, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण भारत, बीच वाला हिस्सा मध्य भारत। हम लोग कहाँ पे हैं? उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में। तो कह रहा है उत्तर भारतीय हिंदी भाषा, तो उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, है कि नहीं? उत्तर भारत क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका बिहार जो है यहाँ पे है, ये वाला एरिया सटा हुआ है, यहाँ पे ये बिहार है, इसी से सटल यहाँ से यहाँ तक जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ झारखंड आ जाता है, समझे। तो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गरीब भैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ज्यादातर बाहर रहने वाले जो हैं बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, है कि नहीं। देखते हो बिहार से बहुत ज्यादा लोग जाता है, कोई बॉम्बे गया, कोई दिल्ली गया, गुजरात गया, मद्रास गया, अब तो क्या कहते हैं, सऊदी भी ज्यादा नहीं जाता है, कुवैत जाता है, दूसरा देश भी चला जाता है, अपना देश छोड़ के दूसरे देश चल जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? गरीब जो है, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार गरीबी में है, इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गरीब भैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब भैया। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गरीब भैया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बैंक में जितनी राशि लोगों ने जमा की है, उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है। अब देखो, उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, उत्तर तथा बिहार के पिछड़े राज्य में जितनी राशि लोगों ने बैंक में जमा किया, मान लो अगर जमा किया है 10,000, तो 10,000 का 1/4 हिस्सा कितना होगा? उतना प्रतिशत उसको जो है ऋण दिएगा, बैंक लोन देगा। क्या देगा? लोन देगा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बैंक में जितनी राशि लोगों ने जमा की है, जितनी राशि लोगों ने जमा की है, उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। मतलब मान लो कोई 1 लाख रुपया जमा किया अकाउंट में, तो 1 लाख मतलब सिर्फ उसका 1/4 हिस्सा जो 25,000 होगा, कितना होगा? तो बैंक जो है उसको 25,000 लोन देगा। कितना लोन देगा? 25,000 लोन देगा, ना कि 1 लाख पूरा लोन देगा, चौथाई हिस्सा लोन देगा, समझे। तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछले राज्य में बैंक में जितनी राशि लोगों ने जमा की, उसका कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा। कितना हिस्सा? ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत आज क्या है? मुंबई जो है आज भारत की वित्तीय राजधानी है। अगर पूछे है यहाँ से
कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा राज्य है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? याद रखेगा इसको। तो किस कारण से वित्तीय राजधानी कहा गया? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि 1 लाख जमा किया तो उसको 25,000 लोन देगा, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता है, समझे? वो क्या करता है, पैसे को बढ़ाने की कोशिश करता है। पैसे को क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश। तो वित्तीय सहायता प्रदान ज्यादा करता है, वित्तीय सहायता प्रदान ज्यादा करता है, लोगों को मदद ज्यादा करता है। उधर बोर्ड लगा हुआ तुम्हारा, है ना? तुम्हारा बोर्ड तो उधर लगा हुआ है। कोई आएगा तो देखो, बैठेगा तो देखो, कोई हंसेगा तो उसके तरफ देखो, इधर थोड़े देखेगा। तुम्हारा नहीं है सब्जेक्ट, निकल जाओ क्लास में। तो मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्यवाही, हिंसात्मक मतलब कि बहुत ज्यादा जुल्म होता था लोगों पे, तो हिंसात्मक कार्यवाही के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, मुंबई का जो विभाजन हुआ था कैसे हुआ? क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्र के जैसे भी ये कोलवा है ना, और वो गिदरगंज है, तो उसको सब तो मध्य पंचायत में है ना, एक हिसाब से मान लो, पहले मध्य पंचायत में था, अब ना अलग अलग हो गया है, तो सबको क्षेत्रीय विभाजन कर दिया। सब पूरा सब मधुबनी जिला में नहीं है, सब मधुबनी जिला में, लेकिन मधुबनी जिला में रहने के बावजूद सबको किसी का अलग प्रखंड है, किसी का अलग प्रखंड नहीं है, सबका अलग अलग पंचायत है कि नहीं, सबका अलग अलग अनुमंडल है, तो उसको वो कहते हैं क्षेत्रीय विभाजन। क्या कहते हैं उसको? क्षेत्रीय विभाजन। तो मुंबई में और मैसूर में जो क्षेत्रीय विभाजन हुआ था, क्यों हुआ था? तो हिंसात्मक कार्रवाई के कारण। किसके कारण? मुंबई और मैसूर में हिंसात्मक कार्यवाही के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन हुआ था। क्या बात कर रहे हैं गणेश्वर है? अब मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में, मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। नस्ल पर, किस पे आधारित था? नस्ल पर। किस पे आधारित था? अगर पूछेगा मैक्सिको का ओलंपिक समारोह का विरोध किस पे आधारित था, तो नस्ल पर। किस पे आधारित था? नस्ल पर। बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा, बेल्जियम में, कहाँ पे? बेल्जियम में, बेल्जियम में देश का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। कौन से इलाके में रहता है? फ्लेमिश इलाके में। कौन से इलाके में? फ्लेमिश। कौन से इलाके में? फ्लेमिश इलाके में रहता है, और डच भाषा बोलता है। कौन भाषा बोलता है? डच भाषा। कौन सा भाषा बोलता है? बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, और कौन सा भाषा बोलता है? डच भाषा। कौन सा भाषा बोलता है? डच भाषा बोलता है। और बाद बाकी जो बच गया 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश में रहता है और डच बोलता है। फ्लेमिश में रहता है और फ्लेमिश में रहता है और डच बोलता है, और 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच बोलता है। क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है। क्या बोलता है? फ्रेंच। 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच बोलता है। क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है। अब है राजधानी ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 80% लोग। कितना प्रतिशत लोग? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और शेष जो 20% बच गया वो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? डच भाषा। क्या बात? पानी पी क्या बस करवा गया? जी आज उसको बांधना है, ठीक है? आओ इधर ना, वीडियो रिकॉर्ड होगा उसी में छोड़ देते हैं, वायरल हो जाएगा, सब देखेगा, पूरा जाएगा। सब्सक्राइब करो। ये ना पैर हाथ को काट के रखे है निगरेट आदमी। हाँ देखो, तो ब्रुसेल्स राजधानी में जो है लगभग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार, बेल्जियम में जो
विभाजन हुआ था, सामाजिक विभाजन का जो हुआ था, उसका आधार था नस्ल और जाति नहीं था, नस्ल और जाति नहीं था, बल्कि भाषा विभाजन था। देख नहीं रहे हो, आधा डच बोलता है तो आधा फ्रेंच बोलता है ना, इतना फ्रेंच बोलता है तो इतना डच बोलता है कि नहीं बोलता है। तो भाषा के आधार पर बोला है कि तुम ये भाषा बोलेगा तो उधरे रहो, हम तुमको इधर नहीं आने देंगे, है कि नहीं। अब मान लो गिदर गजिया यहाँ पे आ जाएगा, गिदर गजिया भाषा बोलेगा तो हम भगा देंगे, नहीं ना भगा देंगे जी, है? उसको बोलेंगे रहो, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद पहले से हो गया है कि नहीं, जाति के आधार पर विभाजन हो गया है, मुस्लिम अलग रहो, हिंदू अलग रहो, ऊपर से क्षेत्रीय विभाजन सो अलग हो गया है। हम है संपताई पंचायत का, तू है मदना पंचायत का, तू उधरे रहो हम इधरे रहेंगे, है कि नहीं। तो सो होता है। ये लोग में तो दूसरे खेल खेल क्या था, तो आधा जो है फ्रेंच बोलता था, आधा डच बोलता था, तो बोला डच वाला एक जगह हो जाते हैं और फ्रेंच वाला को एक जगह रख देते, लोग अपना गाँव बसाएगा, हम लोग अपना गाँव बसाएंगे, समझे। तो उसका विभाजन जो हुआ था तो भाषा के आधार पर हुआ था, किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर, समझे बात। तो याद रखना कि बेल्जियम का जो विभाजन हुआ था, बेल्जियम का जो विभाजन हुआ था तो किसके आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पे। किसके आधार पे हुआ था, नस्ल और जाति के आधार पे नहीं था, नस्ल और जाति के आधार पे किसके आधार पर था, भाषा के आधार पे, क्योंकि आधा लोग कुछ बोलता था, आधा लोग कुछ बोलता है ना। अब मान लो यहाँ पे कहेगा भोजपुरी बोलने वाला, तो उसको हम नहीं भगा देंगे, हाँ एक साथ कर सकते हैं, 4-5 को भोजपुरी आ जाएगा तो बोलेगा तुम लोग उधरे रहो हम लोग इधर रहेंगे, नहीं अने तो गोरमुरिया के बिठा के चल तुम बोल हम बोले, नहीं जी, है भोजपुरी सुनने में निक लगता है, नहीं लगता है। हम तो जाते हैं यूपी तो हम बोलना शुरू करते थे उधरे का भाषा, सही में कब तो जब करेंगे दुकानदारी पे कुछ लाने के लिए तो कोई थोड़े कहता है कि बिहार से आया कि कहीं से आया है, उधरे का भाषा बोलते हैं, बोलने लगते हैं। घर पे आते हैं तो घर पे लगभग 5-6 दिन तक वही भाषा बोलते रह जाते हैं। लोग सब कबो करता है कौन भाषा सीखा गई है, अपना भाषा भुला गई की, समझे। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, भाषा, क्या था, भाषा। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्षेत्रीय था और सामाजिक दोनों था। बोला तू क्षेत्र का रहने वाला तो क्षेत्र उधर में रहो, हम इधर रहेंगे, है ना। क्षेत्र विभाजन, श्रीलंका में विभाजन जो हुआ था क्षेत्र के आधार पे, किसके आधार पे, श्रीलंका में विभाजन हुआ था किसके आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, किसके आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। और क्या कहते हैं, सामाजिक के आधार पे भी, समाज के आधार पर भी, है ना। हिंदू मुस्लिम अलग रहे ना, सिख ईसाई अलग रहो, सिख उधर, ईसाई इधर, मुस्लिम इधर, हिंदू उधर, फलाना ढेकाना उधर, है ना, सबको अलग अलग बांट दिया। उसमें भी क्या, ब्राह्मण इधर रहेगा, है ना, और क्या कहते हैं, क्या है रे, गुजरा इधर रहेगा, और कभी कभी कहता है धोबिया इधर रहेगा, फलाना इधर रहेगा, ठिकाना इधर रहेगा, सबको अलग अलग बांट दिया सामाजिक आधार पे, किसके आधार पे, सामाजिक आधार पे, और क्षेत्र के आधार पे सबको अलग अलग बांट दिया, समझे। श्रीलंका में, अपने भारत में भी है, सबको बांट दिया, नहीं बांट दिया है। अब देखोगे जैसे तुम लोग अभी है कि नहीं, क्या कहते तुम लोग, धोनी, सब तुम लोगों का एक ही जगह रहता है, नहीं रहता है, बटाया नहीं है, लेकिन अगर चाहेगा तो मिल के रह सकता है, लेकिन तुम लोग एक ही जगह रहेगा, कोनो अलग कौन पकड़ कर रहता है कि नहीं रहता है। हमारे गांव में देख लो, हमारा पूरा गांव सब महीने में जाकर बस गया है, नहीं बस गया है। और तुम लोगों में तो अंसारी बरादर है कि नहीं, यहाँ पे एको तो नहीं है, अलग ही ग्रुप बना लिया है कि नहीं। उधर देख लो सर्रा में अंसारी बरादर है तो अलग ही घर है, दुनिया का अलग ही घर है, नहीं है। अंसारियों में क्या, गुजरा का अलग ही घर रहेगा, रहता नहीं है जी, सबका अलग अलग बटल है, सब इधर उधर बटा हुआ, सब का सब नहीं। एक तो समझे कि जाति के आधार पे हो गया, मुस्लिम हिंदू के आधार पे हो गया, है नहीं। अब मुस्लिम में भी सब अलग अलग रहेगा, अंसारी हिन्ने रहेगा और दुनिया उन्ने रहेगा, है ना जी। वो भी कुजरा होने रहेगा, अंसारी कुजरा होने रहेगा, अपने मैंने बांट लिया है, नहीं बांट लिया है, सब इन्हें उन्हें कर लिया है। इन लोगों में वही हाल है, सब तो देखो इन लोगों का, जैसे कि राय गए क्या कहते हैं, यादव ग्रुप एक जगह नहीं है रे, एक जगह होगा। ऊपर से पंडित ग्रुप एक लाइन से है, रोडे साइड में नहीं है, पंडित ग्रुप सब रोडे साइड में है, अंदर जाएंगे तो यादव मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे तो ये लोग कहाँ गया रे, महतो सब मिलेगा, सबका एक जगह है कि नहीं। ऐसा है कि ये महतो का घर है, यहाँ पे यादव का घर है, रखल है जी, उसका घर तो और चोरी बना, उसको घर ही नहीं होगा, घर के पास है, वो अलग ही ग्रुप बना लिया है। तो क्या हो गया, कथी हो रहा है, तो हमको थोड़े दिक्कत है कथी, गूगल पर रील्स बनेगी,
पढ़ भी हमर गांव कथी ला होय हमर गांव कथी ला है तो समझा। श्रीलंका का विभाजन किसके आधार पे हुआ था? सामाजिक सामाजिक के आधार पर और क्षेत्र के आधार पे, है ना। क्षेत्र में बटा हुआ था और समाज को भी बांट के, जैसे भारत में नहीं है, समाजों बांटल है, क्षेत्रों बांटल है, जातियों बांटल है ने, सबका सब बांट दिया। लेकिन एक बात और यहाँ भारत में देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्राह्मण का घर रहेगा वहाँ पे कोई घर ही नहीं रहता है, अलग ही टोल बसा के रहता है। नहीं जी, हमारे गांव में तो है, हमारे गांव में वैसे ही है, मंडल का घर एक जगह है ना, कमंडल का घर एक जगह, लोहार का घर है तो लोहारवे का घर रहेगा पूरा एक दिशा से। लोहार खत्म हुआ तो कथी का है, राय सब है, तब राय सब का घर आता है, समझे। सब का घर अलग अलग बांट ना रे, तुम्हारा तो अलग है, तू भी अलग है ना। एक अकेला घर बना के रह रहा है कि दियाद को बढ़ाएगा, दो चार को कान फोड़ के लगे, तू इतने रहना रे, तो हम लोग ग्रुप का आदमी है ना, तीने टचे बेचे तू तो अपना अपने हिसाब से कर ली कि हम जैसे दोसर का की देखा उतने देखे छी चल, नहीं तो दोसर हमरा से भात मांग ले तो की करबे, तो भात मांगे दुआरे चल गेली अपने दूर, ताकि पड़ोसी भात नहीं मांगले की हुआ। तो समझ में आ गया पूरा ये कहानी है? ये सब मतलब के विभाजन के बारे में, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र में इसी तरह के बात को पढ़ेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे, आदमी सब के बारे में पढ़ेंगे, कैसा आदमी कहाँ का लोग कैसे रहता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में, ठीक है।